गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कार्बोहाइड्रेट में करेंगे मोनोसेक्राइड्स जो हमने पढ़े थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आज उनका क्या करेंगे, कन्फर्मेशनल एनालिसिस, संरूपीय विश्लेषण। ग्लूकोज की हमने चक्रीय संरचना के बारे में पढ़ा था कि इसकी 6 सदस्यीय वलय संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोपाइरेनोज। कैसी संरचना होती है उसकी? ग्लूकोपाइरेनोज संरचना होती है। तो इस 6 सदस्यीय ग्लूकोपाइरेनोज संरचना की तुलना हम साइक्लोहेक्सेन, 6 सदस्यीय कार्बनिक जो रिंग स्ट्रक्चर होती है साइक्लोहेक्सेन, उसकी वजह से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोपाइरेनोज है इसमें सीओसी जो बंद कोण है वो कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है, जो कि 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा ही क्या होता है, अधिक होता है। साइक्लोहेक्सेन वलय में इसके दो संरूपण होते हैं। कौन कौन से? कुर्सी और नौका। दो फॉर्म होती है इसकी, चेयर एंड बोट फॉर्म होती है। इनमें से जो चेयर फॉर्म होती है, कुर्सी संरूपण होता है, वो नौका संरूपण की तुलना में कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है। इस ग्लूकोज की पायरेनोज संरचना में भी दो संरूपण होते हैं, कुर्सी और नौका, चेयर एंड बोट। इस पायरेनोज संरचना में भी कुर्सी संरूपण है वो नौका संरूपण की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। जो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज है और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज है, इनके संरूपण हम संरचना 1 और 2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये संरचना 1 तो क्या है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। दूसरी ग्लूकोज का दूसरा रूप कौन सा, बीटा। तो ये इसकी संरचना है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। इस अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज में जो ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल समूह किस स्थिति में है, एक्सियल स्थिति में है। जो ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल समूह है वो कैसी स्थिति में है, एक्सियल पोजीशन पर है, अक्षीय स्थिति में है। जबकि जो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज है, इसमें जो ग्लूकोपाइरेनोज है, कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल बंध है इसमें, किसमें, बीटा ग्लूकोपाइरेनोज में। वो कैसी, उसकी स्थिति कैसी है, इक्विटोरियल, निरक्षीय। और ये हमें पता है कि जिनकी के समूह जो हैवी ग्रुप्स हैं उनकी इक्विटोरियल पोजीशन होती है, निरक्षीय स्थिति होती है, वे संरूपण कैसे होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। किसकी तुलना में? जिनमें कैसी स्थिति होती है उन समूह की, एक्सियल स्थिति वाले समूह की तुलना में इक्विटोरियल समूह जिनमें होते हैं वो फॉर्म कैसी होती है, ज्यादा स्थायी होती है। तो हमें अब इसमें बीटा में इक्विटोरियल है, जबकि अल्फा में सारे ही समूह कैसे हैं, हाइड्रोक्सिल समूह एक्सियल है। तो इसलिए जो बीटा समावयवी है वो अल्फा समावयवी की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है। और इसलिए जो साम्य मिश्रण होता है उसमें बीटा समावयवी, बीटा आइसोमर की मात्रा अल्फा आइसोमर की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बीटा समावयवी कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है। तो ये अल्फा और बीटा समूह इनके संरचना दर्शाई हुई है। तो ये था इसका अल्फा और बीटा समूह का संरूपण। ऐसे ही अल्फा, ये तो चेयर फॉर्म थी उसकी ऊपर वाली, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थी। अब अल्फा और बीटा की कैसी फॉर्म होती है, दूसरी बोट फॉर्म भी होती है। दो रूप में मिलता है, चेयर फॉर्म में और बोट फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें आता है नेक्स्ट इरीथ्रोस और थ्रियोडाइस्टीरियोमर्स। इरीथ्रोस और थ्रियोस डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं, वो दो असमान किरेल केंद्र वाले वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, जो मिरर इमेज
नहीं होते, और जो मिरर इमेज होते हैं वो क्या होते हैं, एनेंशियोमर। वो क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर। और जो मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं, डाइस्टीरियोमर। ठीक है। और इस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म, विवरिम समावयवता। अब चूंकि कार्बन परमाणु दो होते हैं, अगर हम दो असमान किरेल केंद्र की बात कर रहे हैं तो कार्बन परमाणु कितने हैं, दो। तो वान टॉप सूत्र से इसके कितने आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, तो 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन कितने इसमें, दो, तो 2 2 जा 4, तो इसके एसिमेट्रिक आइसोमर्स कितने बनेंगे, 4। अब जैसे ये एग्जांपल ले रखा अपन ने, 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल, इसमें दो असमित कार्बन है जो स्टार से दिखा रखे हैं। ठीक है। तो इसमें एक प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब रूप तो ए और बी है, एक आइसोमर तो ये बन गए, दो आइसोमर तो, और तीसरी फॉर्म इसकी ये है सी। इसमें तो दोनों ब्रोमीन समूह एक ही तरफ है और इसका दर्पण प्रतिबिंब इसमें दाईं तरफ है। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें किस तरफ दिखेंगे, बाईं तरफ। लेकिन एक रूप इसका यह भी हो सकता है कि इसमें ब्रोमीन कैसे हो, ट्रांस स्थिति में हो, और उसका दर्पण प्रतिबिंब ये बनेगा। तो ये ए और बी तो कैसे हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, इसलिए हम इनको तो क्या कह सकते हैं, एनेंशियोमर। क्या कहलाएंगे, तो एनेंशियोमर। और सी और डी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, इसलिए ये सी और डी क्या है, एनेंशियोमर्स, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी। लेकिन अगर ए और सी की बात करें हम, या बी और डी की बात करें, तो ए और सी है, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो इसी अणु के रूप, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। लेकिन ऐसे ही बी और डी है, ये भी दोनों समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो ए सी और बी और डी, ए सी बी और डी, या ए और डी, या बी और डी, समझ गए, या बी और सी। तो ये कैसे है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, डाई स्टीरियो आइसोमर्स। ए बी और सी डी ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स, क्योंकि ये दोनों कैसे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, एनेंशियोमर्स। और ए सी, ए डी, बी सी, बी डी ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर्स या विवरिम समावयवी। तो ये तो था हमारा डाइस्टीरियोमर और एनेंशियोमर। अब हम बात कर रहे थे इरीथ्रो और थ्रियो डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। तो इरीथ्रो और थ्रियो ये 4 कार्बन परमाणु की शर्करा, जैसे टेट्रोस जिनमें 2 असमित कार्बन परमाणु होते हैं, उनके नामकरण से हुआ है। तो ऐसे यौगिक जिसमें 4 कार्बन परमाणु की शर्करा हो और 2 असमित कार्बन परमाणु है, तो ऐसे यौगिक जिसमें समान समूह एक और होंगे, जिनमें समान समूह कैसे हो, एक तरफ हो, तो उसको तो हम क्या कहेंगे, इरीथ्रो युग्म। इरीथ्रो वो तो कौन सी रूप होगा, इरीथ्रो। जबकि जिस युग्म में समान समूह कैसे होते हैं, विपरीत दिशा में, जैसे इसमें इरीथ्रो में हम देख रहे हैं कि OH समूह दोनों एक तरफ हैं, जिसमें
एक, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो इसमें OH समूह एक तरफ ही रहेंगे, लेकिन इसमें दाईं तरफ थे तो उसमें किस तरफ हो जाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब में वो बाईं तरफ दिखेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इरीथ्रो आइसोमर्स हैं, इरीथ्रो डाइस्टीरियोमर्स हैं। दूसरा वो होते हैं जिसमें समान समूह एक दूसरे के क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तो ऐसे पेयर को हम क्या कहेंगे, थ्रियो पेयर्स, थ्रियो युग्म। जैसे टेट्रॉस में हम दिखा रहे हैं। अब इस टेट्रॉस में एक OH समूह दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है, तो ये कौन सा, इस समावयव को हम क्या कहेंगे, थ्रियोस। ऐसे ही 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनोल, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनोल, इसमें इरीथ्रो और थ्रियोस दिखाए हुए हैं। इसमें थ्रियो में तो क्या है, जिसमें Cl और OH एक तरफ हैं, उस युग्म को हम क्या कहेंगे, इरीथ्रो। और जिसमें Cl और OH एक दूसरे के अपोजिट साइड में, उस युग्म को हम क्या कहेंगे, थ्रियो युग्म। वो क्या कहलाएगा, थ्रियो। तो जिनमें समान समूह या उच्च वरीयता वाले समूह एक तरफ हैं, समान समूह एक तरफ हैं, तो उस समावयवी को, उस युग्म को हम क्या कहेंगे, इरीथ्रो युग्म। और वो युग्म जिसमें समान समूह कैसे हो, विपरीत दिशा में हो, उस समावयवी को, उस युग्म को हम क्या कहेंगे, थ्रियो युग्म। तो ये था इरीथ्रो और थ्रियो। थैंक यू।